कहते हैं ऊँट के पाँव पालने में ही नज़र आने लगते हैं। हर माँ बाप की इच्छाएं होती है कि उसके संतान जो है दुनिया में टॉप करे, देश में टॉप करे। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और राजधानी पटना के फतुहा के सोनालू के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता 64वीं बीपीएससी में टॉप किए, यानी कि प्रथम स्थान उन्होंने बिहार में प्राप्त किया है। हम सीधे ओम प्रकाश गुप्ता जी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों के बावजूद इस तरह की सफलता उन्हें प्राप्त हुई। हालांकि हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके पिता एक किराना दुकान चलाते थे और बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। उसके बावजूद भी किस तरह की क्या घर में माहौल मिला, किस तरह की शिक्षाएं मिली और उसके बाद जो है ओम प्रकाश गुप्ता जी ने इतनी कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की, उसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए सीधे आपको मुलाकात कराते हैं उन्हीं से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना बड़ा सफलता उन्हें किस तरह से प्राप्त हुई। सबसे पहले बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता का राज क्या है, किस तरह से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। मैं बहुत हर्षोल्लासित हूँ और सबसे पहले आपको नमस्कार एंड न्यूज़ फाउंडेशन के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। मेरी जो प्रिपरेशन का सिलसिला रहा है वो 2017 के बाद स्टार्ट हुआ है और मैं अगर पूरा होलिस्टिक सिलसिला बताऊं, शुरुआत करता हूं मैं अपनी शुरुआती शिक्षा से। तो मेरी शुरुआती शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से रही है। 8th क्लास तक मैं मिडिल स्कूल सोनालू से, उसके बाद हाई स्कूल फतुहा से 9th और 10th की पढ़ाई की और 11th-12th के लिए SKMD फतुहा ज्वाइन किया। जब मैं 11th-12th की पढ़ाई कर रहा था तभी मैंने IIT का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ इंडिविजुअल कोचिंग का भी हेल्प लेना पड़ा था पटना में, खास करके केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्रैक किया था। जब मैं IIT क्रैक किया था तब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आता था उस बैकग्राउंड से IIT क्रैक करना मुश्किल था। और जैसे ही मैंने IIT क्रैक किया, कई सारे स्कॉलरशिप मिले थे उनमें मुझे, जैसे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड हुआ, बिहार बोर्ड की तरफ से मेरे को स्कॉलरशिप दी गई, कॉलेज में भी कंटिन्यूसली 4 साल मेरे को मेरिट कम्युनिटी से स्कॉलरशिप मिला है। सेकेंड ईयर में मेरे को एक्सेलेंस अवार्ड भी दिया गया और बैंक से भी लोन इशू हो गया। तो IIT की पढ़ाई जो हुई थी वो काफ़ी इंजॉयमेंट वाली थी। जब मैं IIT के अंदर एंटर किया था तो मुझे सोशल इंटरेक्शन का बहुत आइडिया नहीं। मैं काफ़ी डरा सा, शाई टाइप का, सीनियर से काफ़ी डरा सा महसूस करता था। मुझे इलेक्शन के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और मेहनत किया और 1 साल के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर वो कैंडिडेट घोषित किया और मैं इलेक्शन में जीता भी और भवन काउंसिलर के रूप में इलेक्ट भी हुआ। और जब मैं काम किया 1 साल तो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग सी इंटरेस्ट है। मैं उस सेकेंड ईयर में भवन काउंसिलर के अलावा क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी था और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब को भी हेड कर रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी आइडिया हो रहा था मेरे। तो एक सपना बन गया कि मुझे लॉन्ग टर्म में सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। लेकिन मैं जो करंट पढ़ाई था BTech का, उस पर फोकस किया और पेपर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया और सेकेंड और थर्ड ईयर में मेरी हाईएस्ट CGPA भी थी। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, लेकिन चूँकि मेरा लॉन्ग टर्म गोल सिविल सर्विसेज था तो शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना था जिसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। तो मैंने टीचिंग को चूज़ किया, क्योंकि टीचिंग में 3 वजह थी। एक तो टीचिंग का पैशन रहा है, दूसरा ये था कि कम ट्रेनिंग में, कम कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे और टीचिंग का जो इंस्टीट्यूट था वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला था मेरे को, जहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे कलीग, एक डायनामिक इन्वायरमेंट जो कि सिविल सर्विसेज के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करा। मैंने 5 साल तक जॉब किया, मेरे पास अच्छे खासी फाइनेंशियल सेविंग हो गई, जिससे कि मैं बिना इनकम का 4-5 साल फैमिली को सर्वाइव कर सकता हूँ। और फिर मैं प्रिपरेशन के लिए गया। जॉब के दौरान मैंने अपने छोटे भाइयों को भी गाइड किया, 2 भाइयों को, और दोनों भाई NIT में ताकि एक NIT भोपाल से पास आउट हुआ, दूसरा NIT जयपुर में। जो NIT भोपाल से पास आउट हुआ वो HML टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा है, वो अभी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है।
फिर मैं 2017 में जॉब छोड़ा और प्रिपरेशन के लिए गया। ओला के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया। 2018 में बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, जिसका रिजल्ट ये है, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक मिली है। प्रिपरेशन तो मुख्यतः यूपीएससी के लिए ही था और लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी के लिए इंटरव्यू भी दिया था। इस साल भी मैंने मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू पेंडिंग है। और साथ में बीपीएससी का जब भी एग्ज़ाम आता था तो बीपीएससी रिलेटेड जो पढ़ाई है वो 1 महीना पहले स्टार्ट करता था। बीपीएससी का जो ऑप्शन जो मेरा मैथ्स है, मैथ्स का सिलेबस यूपीएससी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसकी भी मैंने काफ़ी तैयारी की थी। और इनफैक्ट जो मैथ्स का पेपर था बीपीएससी में, उसमें कुछ ही क्वेश्चन करने थे, आई थिंक 6 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, बट उसमें मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे। इसीलिए मुझे ऐसा सोर्सेज से जानकारी मिल रहा है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 300 में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, मतलब आई थिंक 280 प्लस, बट आई डोंट नो द कंफर्म मार्क्स। तो ये मेरी एक शॉर्ट जर्नी रही है। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी है। अमूमन देखा जाता है कि पढ़ाई एजुकेशन के दौरान परिवार की मतलब आर्थिक गतिविधि भी इस दौरान से होते हुए रहती है। तो उस तरह से देखते हुए जो आपके पिताजी किराना की दुकान किए हुए थे, तो उस समय क्या लगता है कि पारिवारिक स्थिति उस लायक थी कि आप आगे की पढ़ाई कोई पढ़ाई कर सकें और इस तरह का मुकाम हासिल करें? मतलब बट लेकिन मेरे को शुरुआत से बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ और मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊँगा। और गांव में जो ट्यूशन अवेलेबल होती है उससे मेरे को मैथ्स और इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई और मैं अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस। तो जो पापा का किराना दुकान था वो 2 था, फिर उसके बाद 2 कैटल भी था, एक गाय थी, एक भैंस थी। उसके अलावा अनाज भी खरीदना होता था, प्याज भी खरीदने जाते थे। तो एक पूरा फैमिली बिजनेस था, फैमिली एंटरप्राइज था, जिसमें सभी लोग, मेरी सिस्टर भी, मैं, पापा, मम्मी, सभी लोग कंट्रीब्यूट करते थे। कई बार मैं दुकान चलाता था, दूध पहुंचाने जाता था। 10th तक की बात है। तो उस समय इतना नहीं था कि हम बहुत बीपीएससी या यूपीएससी करेंगे, उसमें यह था कि अच्छा करेंगे। अच्छा करने का मेरे को कॉन्फिडेंस था। 10th पास करने के बाद मेरे को इंजीनियरिंग का ख्याल आया कि मुझे इंजीनियर करना है, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा है। मैं पता करना शुरू किया, मेरे को आईआईटी के बारे में जानकारी उसमें मैंने पता किया, तो मुझे 1 साल लग गया उसमें। और 10 मंथ का सीरियस प्रिपरेशन है आईआईटी का, क्योंकि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पहले से था, क्योंकि मैं क्वेश्चन को लेकर भागता नहीं था, स्ट्रगल करता था। तो उसकी वजह से मैं आईआईटी भी क्रैक किया था और ट्रिपल में भी रैंक अच्छी आई थी। जब आईआईटी क्रैक कर लिया उसके बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को ग्रूम करने का, और मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा, इस बीपीएससी तैयारी करने के दौरान आपने किसी तरह की खास कोई कोचिंग इसके लिए की या किसी खास शिक्षक की देखिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए गाइडेंस का बहुत महत्व है। गाइडेंस के बिना तो नहीं हो सकता, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेंस के लिए मेरे फ्रेंड्स लोग थे, और आजकल तो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे सीनियर्स गाइड करते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपना गाइडेंस सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प किया था। और टेस्ट सीरीज़ जो है मैंने ज्वाइन किया था जीएस के लिए और मैथ्स के लिए। टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाया था कोचिंग इंस्टीट्यूट से। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो करंट अफेयर के मटेरियल होते हैं उनका भी काफ़ी अच्छे से अटेंड किया था, उनसे भी काफ़ी मदद मिली थी। और उसके अलावा तो कोई खास कोचिंग से मदद नहीं किया, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कोचिंग कीजिए या नहीं कीजिए, बट आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो जो स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है, क्या वो रिजल्ट तक पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचा सकती। इसमें मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी जाकर के आपको मेहनत करना पड़ सकता है। मीन्स इफिशिएंसी एंड कंफर्ट, ये नहीं कि आप कंफर्टेबल जोन में रहें, आप सोचिए कि निकाल लेंगे। हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी कंफर्टेबल जोन में बहुत अच्छी निकल जाएगी। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के डीएम पद पर तैनात हुए, वहाँ जाने के बाद आपकी किस ओर ज़्यादा रुचि रह रही थी, किस ओर सुधार होनी चाहिए? मैं तो होलिस्टिक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की प्रायोरिटी सेट करूँगा। और फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल पुट करने के लिए मैं कहूँगा, जैसे सोशल डायमेंशन मुझे लगता है कि पैट्रियार्की जो है एक बहुत बड़ा इशू है, और पैट्रियार्की की वजह से कई सारे सोशल प्रॉब्लम हैं। पैट्रियार्की, कास्ट रिजिडिटी, इसको कम करने की ज़रूरत है। इस पर मैं सोशल कैंपेन वगैरह चलाने का प्रयास करूँगा। इकोनॉमिक डायमेंशन में अनएम्प्लॉयमेंट
बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये सारे प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। और प्राइमरी एजुकेशन मुझे लगता है कि एथिक्स जो है वो शुरुआती दौर से डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब तक एथिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जो ट्रस्ट डेफिसिट है कम्युनिटीज़ के बीच में वो कम नहीं होगा। ट्रस्ट डेफिसिट दो मेल और फीमेल के बीच में हो, तो जैसे कि अगर बैंक से क्रेडिट लेने जाते हैं, कोई बैंक लेने से चकता है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट, एक क्रेडिट कल्चर नहीं, ये सब कुछ तभी संभव है जब एथिक्स होगी सोसाइटी में। इस दौरान माता पिता का किस तरह का सपोर्ट रहा और किसे श्रेय देना चाहते हैं? पूरा परिवार को भी मैं श्रेय देना चाहूँगा, और पेरेंट्स को तो ऑफकोर्स बहुत, क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन में है, उनका तो श्रेय अतुल्य है। मैं अपने पापा जी से ड्यूटीफुलनेस सीखा हूँ। वो जिस तरीके से बिना कंसिक्वेंसेस को देखे ड्यूटी के प्रति जो अलर्ट रहते हैं, तो एक समय आता है कि आप कंसिक्वेंसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, यू हैव टू बी ड्यूटीफुल। तो जो ड्यूटीफुलनेस है वो पापा से मैंने सीखा है, और हार्डवर्क मम्मी से मैंने सीखा है कि किस तरीके से हार्डवर्क से आउटकम अचीव किया जाना चाहिए। तो ये दो जो क्वालिटी है, हार्डवर्क और ड्यूटीफुलनेस, ये काफ़ी हेल्प किया है चैलेंजेस को पेशेंसली फेस करने में। सर PPSC अभी आपने क्रैक किया है, तो उसके आगे भी इच्छाएँ आपकी ज़रूर होगी, जैसे UPSC सेवा में जाने के लिए, तो उस दिशा में हमारा लक्ष्य तो सिविल सर्विस है, और सिविल सर्विस की जितनी बड़ी पोजीशन मिलेगी उतनी ही अच्छी है। और जो UPSC है चाहे DPSC है, इसमें भी प्रमोशन के थ्रू क्या होती है कि आपको बड़े पोजीशन पे सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। UPSC में क्या है कि बड़े पोजीशन पे सर्व करने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है। तो ऑफकोर्स मेरा ये चॉइस रहेगा कि मेरा UPSC के थ्रू IAS में सिलेक्शन हो, और मैं बड़े पोजीशन पे अपनी बड़ी सेवा लोगों के बीच, लोगों के एक्सप्रेशन को मीट कर सकूँ, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। तो मेरा इंटरव्यू पेंडिंग है, और अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे फेस कर सकते हैं, पेंडिंग है? लास्ट ईयर इंटरव्यू तक मैं गया था, और इस बार फिर से मैंने मेंस क्लियर किया हुआ है, और इंटरव्यू होना था 2 जून को, लेकिन कोरोना की वजह से इंटरव्यू कैंसिल हो गया। आई थिंक जुलाई एंड से स्टार्ट होगा, तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ उसके लिए। सर, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह का मार्गदर्शन आपके तरफ से होगा? क्योंकि आपने UPSC क्रैक किया है, प्रथम स्थान बिहार प्राप्त किया है, तो आपके तरफ से किस तरह का सजेशन उन लोगों को, परीक्षार्थी लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि कुछ फॉर्मूला बना हुआ है कंपटीशन की प्रिपरेशन का, उस फॉर्मूला पे ही वो चलते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे जनरल कंपटीशन में देखता हूँ कि वो सैम्पल सेट लगाते रहते हैं, लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग का अगर आप सैम्पल सेट लगाएंगे तो वो घातक भी सिद्ध हो सकता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसको सैम्पल सेट से भी प्रैक्टिस के लिए बैलेंस करना चाहिए। ये तो करते हैं, नहीं कई बार क्या होता है कि शुरुआती दौर में उनका इंटरेस्ट होता है, फिर बाद में वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। तो मैं बताऊं कि वो 2 घंटे भी सीरियसली नहीं पढ़ते थे। और मैं जो है, अगर मैं देखूं, मैं अपनी पढ़ाई को ट्रैक करता था, और मेरी पढ़ाई अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे, मेरा प्रिपरेशन के दौरान 6-7 घंटे का ही वो एवरेज रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो मुझे पता रहता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़ाई की, और कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट और करने की ज़रूरत है। आप पिताजी हैं, आप सुनना चाहेंगे सफलता अच्छा बात है, खुशी है। आने वाला ऐसा होता है जो कि आपका करने जा रहा है, तो इस तरह की खुशी महसूस हो रहा है। हाँ, पहले से ही किया है, और वो लोगों को भी निकाला है मेहनत करके, और वो अपना भी मेहनत किया, इसको भी सहयोग रहा, और हम लोग को भी सहयोग रहा, माता पिता के भी और भाई बहन के भी। अच्छा, इनके पढ़ाई के दौरान आपको आर्थिक तंगी के भी सामना करना पड़ा होगा, तो हाँ, आप कैसे शुरुआत में तो था दिक्कत, कि जो किया था उसमें सहयोग मिलते गया, और लोन वगैरह लेकर के। तो ये थे 64वीं PPSC में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ओम प्रकाश गुप्ता जी, और उनसे हम
बातें कर रहे थे और उनसे हम जानना चाह रहे थे कि आखिर किस तरह से इन्होंने बीपीएससी 64वीं बीपीएससी जो है उन्होंने क्रैक किया और आगे जब प्रशासनिक सेवा में ये जाना चाहते हैं किस तरह का योगदान वो इस सेवा में देना चाहते हैं। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।